न चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है बल्कि चार्ज को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। चार्ज को एक रूप से दूसरे रूप में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में भेजा जा सकता है। और ये मैंने दिखाया कि कैसे चार्ज जो है कांस्टेंट होती है, कैसे चार्ज जो है कांस्टेंट होती है। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज जो होती है क्या होती है? इनवेरिएंट होती है। इट मीन्स चार्ज कैन नेवर चेंज विथ स्पीड। चार्ज जो है स्पीड से नहीं बदलती है बल्कि मास जो है स्पीड के साथ बदल जाता है। किसी भी बॉडी का मास स्पीड के साथ क्या हो जाता है? बदल जाता है। लेकिन चार्ज जो है क्या होती है? चार्ज जो है नहीं बदलता है। चार्ज स्पीड के साथ नहीं बदलता है, इसलिए चार्ज को इनवेरिएंट कहा जाता है। तो चार्ज की इनवेरिएंट, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज कैन नेवर चेंज विथ स्पीड। इट मीन्स चार्ज है ना, चार्ज जो है डिपेंड्स नहीं करता है स्पीड पर। चार्ज जो है डिपेंड्स नहीं करता है स्पीड पर। तो यहां लिख सकते हैं हम चार्ज कैन नेवर चेंज विथ स्पीड। चार्ज कैन नेवर चेंज विथ स्पीड। इट मीन्स या और लिख सकते हैं, और चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड। Charge can never change with speed. It means charge is independent from speed. Charge जो है स्पीड से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। Hence it is called Hence it is charge is invariant. Hence it is called charge is invariant. तो माय डियर स्टूडेंट, चार्ज जो है स्पीड के साथ नहीं बदलता है। जैसे सपोज दैट है ना, जैसे सपोज दैट ये चार्ज है 2 कूलम। ये चार्ज हो गया 2 कूलम। किसी बॉडी पर चार्ज है 2 कूलम और ये v वेलोसिटी से, इसका वेलोसिटी v है, स्पीड v है, लेकिन स्पीड v होने से भी ये चार्ज जो है नहीं बदलेगा। चार्ज 2 कूलम का 2 कूलम ही रह जाएगा। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है 2 कूलम का 2 कूलम ही रह जाएगा। 10 कूलम है तो 10 कूलम ही रह जाएगा। और ये चार्ज सपोज दैट 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, और ये 2 कूलम चार्ज है, 2 कूलम
कूलम किसी बॉडी पर क्या है 2 कूलम का चार्ज है और वह बॉडी जो है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही है, ठीक है। और वही बॉडी जो है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भी जाएगी, तो उसका ये जो है चार्ज नहीं बदलेगा, चार्ज ज्यों के त्यों रहेगा। तो मैंने क्या बताया कि किसी बॉडी पर 2 कूलम का चार्ज है और ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही है और फिर जो है ये 2 कूलम का चार्ज है, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, है ना, 10 मीटर पर सेकंड। यही बॉडी है, ये दोनों बॉडी सेम है। एक बार ये जो है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गई, दूसरी बार जो है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गई, तो दोनों हालत में उस बॉडी पर चार्ज जो है बदलेगा नहीं, 2 कूलम के 2 कूलम ही रहेगा। ये नहीं कि ये जो है 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है तो उसका उस पर चार्ज जो है 2 कूलम है और 10 मीटर पर सेकंड स्पीड होगा तो उसका उस पर चार्ज जो है आपको जो है 3 कूलम हो जाएगा, 4 कूलम हो जाएगा या 1 कूलम हो जाएगा, न बढ़ेगा न घटेगा। यानी चार्ज जो है इनवेरिएंट होती है, चार्ज अपरिवर्तनशील होती है, चार्ज में कोई बदलाव नहीं होता है, चार्ज अपरिवर्तित रहती है। चार्ज क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। इसीलिए कहा गया कि चार्ज इज इनवेरिएंट। तो चार्ज कैन नेवर चेंज विथ स्पीड, है ना। तो चार्ज जो है स्पीड के साथ नहीं बदलती है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड, चार्ज जो है स्पीड से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। हेंस इट इज कॉल्ड ए चार्ज इज इनवेरिएंट, या इनवेरिएंट ऑफ चार्ज। तो मैंने बताया कि किसी बॉडी पर 2 कूलम का चार्ज है, उसका स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड है, और उसी बॉडी पर 2 कूलम का चार्ज है और उसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन चार्ज वही का वही रहेगा। ये बॉडी है, देखा गया कि ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये भी ये बॉडी है, ये बॉडी का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, इसके बाद भी इस पर 2 कूलम का चार्ज है। वही ये बॉडी का जब स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गया तो चार्ज जो है 2 कूलम का ही रहा। तो चार्ज इज इनवेरिएंट, बट मास जो है डिपेंड करता है ना, मास इस पर डिपेंड करता है स्पीड पर, है ना। किसी भी बॉडी का मास स्पीड पर डिपेंड करता है। जैसे आपका मास जो है स्पीड पर डिपेंड करेगा। आप रेस्ट में हैं तो मास कुछ रहेगा, आपका मास कुछ रहेगा, लगेंगे दौड़ने, ऐसे लगेंगे दौड़ने, अंडरस्टैंड। तो आपका मास जो है चेंज हो जाएगा, आपका मास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मास जो है स्पीड पर डिपेंड करता है, स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज जो है स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहां लिख सकते हैं बट mass depends upon speed। मास जो है बट मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड, मास जो है स्पीड पर निर्भर करता है। देखिए आइंस्टीन रिलेटिविटी इक्वेशन बता रहा है कि मास जो है स्पीड के साथ स्पीड पर कैसे डिपेंड होता है। तो ये m naught अपॉन √1 माइनस v² बाई c²। m जो है वेरिएबल मास है या बॉडी ऑफ मास, ये वेरिएबल होती है, वेरिएबल m naught है, m naught ये इसको m naught पढ़ेंगे, m naught जो है रेस्ट मास है, रेस्ट मास है। v जो है वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी या स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी है, और c जो है स्पीड ऑफ
लाइट है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट आपको होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ नीचे में क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ऊपर में आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी सपोज दैट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपका ये यहाँ देखेंगे, यहाँ जो है v के जगह ये 1 - v² है। तो v का मान c के मान से the value of v है ना, value of v is very less than to the value of c। तो c के मान से v का मान बहुत कम होगा, है ना। माने ये जो है डिनोमिनेटर जो है, न्यूमरेटर जो है, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर क्या कम है, इसलिए ये वैल्यू बहुत कम होगा। और एक में से माइनस होगा तो एक और घट जाएगा, नीचे वाला ये कम हो जाएगा, नीचे वाला कम हो जाएगा, और नीचे वाला जितना ही कम होगा उतना ही, है ना, उतना ही ये जो है बढ़ेगा, उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, m का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। m जो है वैल्यू ये डिपेंड करता है, m जो है डिपेंड करता है किस पर, स्पीड ऑफ बॉडी पर। तो यहाँ ये इक्वेशन शो करता है, ये इक्वेशन शो करता है कि ये जो है m डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ बॉडी। क्योंकि यहाँ निश्चित रूप से सपोज दैट m नाउट जो है 10 किलोग्राम है, m नाउट क्या है 10 किलोग्राम है, m नाउट क्या है 10 किलोग्राम। तो देयरफॉर m और ये v इक्वल टू है, v इक्वल टू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर या ये 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। और c इक्वल टू फिक्स है, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रेस्ट मास 10 किलोग्राम है, जब बॉडी जो है रेस्ट में है तो उसका मास 10 किलोग्राम है। v जो है जब बॉडी जो है मूव करती है तो उसका वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है 100 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब स्पीड ऑफ लाइट जितना होती है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और इसको निकाला जाएगा तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। कैसे अधिक हो जाएगा, देखिए यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं। m इक्वल टू 10 रूट अंडर 1 माइनस 100/3 इंटू 10⁸ तो यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से क्या होगा, कैंसिल होगा। यहाँ से 10 के पावर 8 है तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 6 बचेगा, 10 के पावर 6। इस तरह से ये हो जाएगा 10 रूट अंडर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 10 पावर 6 है, 10 पावर 6 है तो ये देंगे आपको 1 2 3 4 5 2 4 1 5 1 6। तो ये जो है 1 में इसे डिवाइड करेंगे, 1 में इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, 1 में डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 1 क्या होगा, 1 में से इसको माइनस किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
अब कम हो जाएगा कि इसको क्या करेगा, बढ़ा देगा, इसको क्या करेगा, ऊपर वाला को इंक्रीज कर देगा, माने m का वैल्यू जो है बढ़ जाएगा। तो 10/1 ये बहुत जो है कम होगा। इसको यदि डिवाइड किया जाए 1 में तो 1 में